Hello bachcho, let's discuss this question. Identify the correct statements for multicellular cell division. पहला स्टेटमेंट है सेल डिवीजन कैरीज आउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। दूसरा होता है इट प्लेज अ रोल इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और तीसरा स्टेटमेंट है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन ए ओनली वन, बी वन एंड थ्री, सी ओनली टू या डी वन टू एंड थ्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके सेल डिवीजन के टाइप्स को समझना। आपको पता है कि जो सेल डिवीजन होती है वो एक तो होता है आपका माइटोसिस और दूसरा होता है आपका मियोसिस। माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। और वही मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। जब हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं इसका मतलब है कि जो पेरेंट सेल है, यहाँ पर यदि हम लिखे पेरेंट और यहाँ पर लिखे डॉटर, तो जो पेरेंट सेल है यदि उसका जो डीएनए का अमाउंट है वो 2n कह सकते हैं हम, तो फिर डॉटर का भी जो डीएनए का अमाउंट होगा तो वो भी 2n ही रहता है। और यदि हम मियोसिस की बात करें तो यदि हम पेरेंट की जो जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी है उसके 2n कहे, रिडक्शनल डिवीजन के दौरान उसके डॉटर्स में सिर्फ n अमाउंट जाती है। तो आप देख सकते हैं कि माइटोसिस में आपको इक्वेशनल डिवीजन होती है और मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन, कुछ इस तरह। अभी यदि हम सारे स्टेटमेंट्स को एक बार एनालाइज करें। पहला स्टेटमेंट कहता है सेल डिवीजन कैरीज आउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये बिल्कुल सही है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन जब खत्म हो जाए उसके बाद आपको जाइगोट मिलती है जो कि वन सेल्ड है। और उस वन सेल के बाद ये टू सेल्ड हो जाता है, फिर फोर, फिर एट, फिर 16, 32 और ऐसे चलता रहता है। ये जो डिवीजन हो रहा है इसको हम एक टर्म देते हैं क्लीवेज, हम उसको कहते हैं क्लीवेज, जो कि एक फॉर्म ऑफ माइटोसिस होता है। फॉर्म ऑफ माइटोसिस, ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। और वो एक फॉर्म होता है माइटोसिस का जो कि सेल डिवीजन का ही हिस्सा है। चलो अभी हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इट प्लेज अ रोल इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ये भी बिल्कुल सही है। यदि कहीं पर इंजरी हो जाए, फॉर एग्जांपल इंजरी ऑन स्किन, तो फिर क्या होगा? एपिथेलियल सेल्स डिवाइड करते हुए, एपिथेलियल सेल्स डिवाइड एंड प्रोलिफरेट टू फिल द इंजरी। डिवाइड एंड प्रोलिफरेट टू फिल द इंजरी, मतलब वो माइटोसिस करेंगे कंटिन्यूसली ताकि वो उस इंजरी को भर सके। और यहाँ पर जो मेजर इन्वॉल्व्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो है आपका माइटोसिस। फिर से यहाँ पर भी फिर से माइटोसिस होगा क्योंकि जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो एपिथेलियल सेल्स है। अभी जो तीसरा स्टेटमेंट है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका मियोसिस द्वारा होता है, जो कि आपके डॉटर सेल्स होते हैं, या फिर डॉटर सेल्स नहीं कहते हैं इसको, हम एक्चुअली कहते हैं गैमेट मदर सेल्स और गैमेट्स। पेरेंट और डॉटर सेल यहाँ पर नहीं कहा जाता, हम कहते हैं गैमेट मदर सेल्स और गैमेट्स। क्या होता है आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं। तो यदि गैमेट के मदर सेल में 2n जेनेटिक मटेरियल हो और गैमेट में भी 2n हो, तो फिर जब दो गैमेट फ्यूज करेंगे तो फिर क्या होगा? 4n। अब ये जो 4n गैमेट बनाएगा, तब यदि 4n का गैमेट बना और फिर से 4n का गैमेट फ्यूज हुआ तो 8n होगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि बार बार जो कि जेनेटिक मटेरियल का नंबर है वो डबल हो रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, दिस इज नॉट फेवरेबल। तो मियोसिस क्या करता है? मियोसिस में जो गैमेट मदर सेल 2n है वो मियोसिस द्वारा गैमेट सिर्फ n टाइप का बनाता है। और ये n जब एक दूसरे n के साथ फ्यूज करेगा आपको वापस 2n मिलेगा। 2n मियोसिस से n टाइप का गैमेट बनाएगा।
और ये n जब दूसरे n के साथ फ्यूज करेगा फिर से 2n बनेगा। तब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2n था, यहाँ पर भी 2n है और यहाँ पर भी 2n है। तो ये हमारे लिए फेवरेबल है क्योंकि हमें जेनेटिक मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसे कंटिन्यूसली सेम रखना चाहिए। तो 1 2 3 सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए ओनली 1 गलत, बी 1 and 3 गलत, सी ओनली 2 गलत, डी 1 2 and 3 ये सही है। So the correct option to this question is option D, 1 2 and 3. Hope you have understood it well. All the best.